हे वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्पेन के एक म्यूनसिपल कैम्प्रोदोन के एक विलेज बेयत में आई हूँ और ये विलेज बाकी तमाम जगहों से हट के बहुत डिफरेंट है और इंतहाई खूबसूरत है। और ये विलेज के शुरू में एक बहुत बड़ी पार्किंग है और 1980 में यहाँ गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर रोड वसी करके बनाई थी। अगरचे इसके बावजूद अभी भी एक वक्त में एक ही गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। और यहाँ पे आते साथ एक अजीब सी खुशबू है, एक ताज़ा सी खुशबू जैसी जंगलों में आती है। वाह, क्या खूबसूरत, बिल्कुल ख्वाब जैसी जगह। ये रोड विलेज के अंदर जा रही है और एक तरह से विलेज इधर से स्टार्ट होता है। ये लेफ़्ट साइड पे एक गेस्ट हाउस है जिसका नाम क्वात्रो यार है कतालान में, और इसका मतलब है 4 हाउस या 4 जगह। क्वात्रो मीन 4 और यार मेन जगह या घर को कहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस है अंदर से और इसका स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बहुत फ्रेंडली हैं, बल्कि पेट फ्रेंडली भी। इस विलेज की एक खूबसूरती ये भी है कि ये चारों तरफ से पहाड़ों के दरमियान में है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंडक का भी एक वो फीलिंग आती है। ये पूरा विलेज बहुत डेकोरेटेड है और आपको मैं इसकी असल बात बाद में बताऊंगी जो इसी से रिलेटेड है। ये रोड भी बहुत वसी और पत्थरों की बनी हुई है। अच्छा, मैंने काफ़ी जगहों पे विज़िट किया, लेकिन एक ख़ास बात जो मुझे यहाँ नज़र आई है जो दूसरी जगहों पे कम है कि इन्होंने जगह जगह ये बेसन लगाए हुए हैं और ये साफ़ पानी के हैं। चश्मों का साफ़ पानी और ठंडा पानी आता है इसमें। अगरचे एक साइड पे टैप्स लगी हुई हैं जिनसे पानी पिया जा सकता है और यहाँ हाथ धो सकते हैं। ये एक तरह से उस ज़माने के उस टाइम के लोगों के जहन की, उनके माइंड या उनकी क्लीनलीनेस की अक्कासी करती है चीज़। यहाँ पे जो भी घर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या चर्च हैं, उन सबको उनकी कंस्ट्रक्शन में पत्थर, चूने और मट्टी माटे इस्तेमाल हुआ है। इस तरह इन घरों को बने हुए ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज गुजर चुकी हैं। यहाँ पर जितने भी घर हैं उनकी खिड़कियाँ और दरवाजे लकड़ी के बने हुए और अंदर की साइड पे खुलते हैं और उन घरों के अंदरूनी छतें जो हैं वो अरेबिक टाइल्स की हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के मिड तक इन घरों में लकड़ी की बालकनीज़ थी, लेकिन बेयत की जब आखिरी तामीरात, इस विलेज की आखिरी तामीरात 19वीं सदी के मिड में हो रही थी, उस वक्त फिर लकड़ी की बालकनीज़ ख़त्म करके उनकी जगह लोहे के जंगले लगा दिए गए जो आसपास के एरिया से इम्प्रेस होकर बनाए गए थे। ज़रा गौर करें तो इन घरों के दरवाज़ों में एक एक एक्स्ट्रा सुराख है, जिसका मकसद ये था कि बाहर से आने वाले को अंदर की लकड़ी हटा के देख लिया जाए या कोई लेटर वगैरह हो तो वो रिसीव कर लिया जाए। इन घरों के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना चर्च है जिसका किरदार यहाँ की सकाफत में बहुत ज़्यादा है, और ये चर्च सांत क्रिस्टोबाल का है जो आमतौर पर बंद रहता है और अगर खुल जाए तो पर पर्सन इसकी एंट्री फ़ीस 1 यूरो है जो इसकी मरम्मत पर लग जाती है, लेकिन ये 1 यूरो तो इज़ नथिंग।
गलियां बहुत ही हवादार और खुली हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे एक हॉस्टल है जिसका नाम हॉस्टल अल्फोर्न है। ये चंद कमरों का हॉस्टल है लेकिन काफ़ी खुले और कुशादा कमरे हैं और गार्डन और टेरेस भी है इसके साथ। इसी लिहाज से इनका अपना रेस्टोरेंट भी है। ये सारी चीज़ें यहाँ की क़दामत को शो कर रही हैं लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरती भी बहुत। इस तरह इस विलेज को बने हुए या इन घरों को बने हुए ऑलमोस्ट 2 सदियाँ गुजर चुकी हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है। ये जगह देखें और इसका व्यू देखें। एक्चुअली ये वही रेस्टोरेंट है जिसका स्टार्ट में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, बेयत यानी इस गाँव के बोर्ड के साथ ही था। कंजरोनी रेस्टोरेंट का नाम है और ये यहाँ का बहुत पुराना और फेमस रेस्टोरेंट है। और ये रेस्टोरेंट 1916 में बनाया गया था। इस रेस्टोरेंट के स्पेशलिटी रैबिट मीट है। इसके अलावा सेब के साथ फूड तैयार किया जाता है जो किशमिश, ड्राई फ्रूट और सेब के साथ बनते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के सैलेड्स भी। मोस्टली ये एरिया और इसके आसपास के सारे एरियाज़ मीट और चीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। स्पेशली सांता पाऊ के पोटैटोज़ और बीन्स एक ख़ास दर्जा रखते हैं। ये इस रेस्टोरेंट कंजरोनी का मेन्यू है। वीकेंड पे विजिटर्स का रश होने की वजह से लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्वेशन करवा के आते हैं। आपको मैं एक बहुत ख़ास बात बताती हूँ कि 18वीं सदी के आखिर तक बेयत में 62% रहते थे जो रजिस्टर्ड थे, और 1860 में 1309 लोग रह गए और लोग दूसरी जगहों पे शिफ्ट होना शुरू हो गए, माइग्रेट कर गए, क्योंकि ये विलेज आउटस्कर्ट्स है। यहाँ पे कोई बाज़ार या शॉप्स बिल्कुल भी नहीं है। और फिर 2005 में इस एरिया में, इस विलेज में सिर्फ 27% थे, और अब सुनने में आया कि यहाँ पे सिर्फ 20 लोग रह रहे हैं, और उनमें से भी, उन 20 में भी मोस्टली वो हैं जो यहाँ पे आके अपनी वेकेशन स्पेंड करते हैं। ये हॉस्टल अल्फोर्न है जो हमने पहले जिसका बोर्ड देखा था, और ये साथ इनका रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनल किस्म का फूड तैयार होता है। ये आगे साइड पे, राइट साइड पे 2 स्टार पेंसियन है कोई, और साथ इनका ये गार्डन है बैक साइड पे। अगर सामने की सीधी गली से हम आए तो यहाँ पे आके उस गली के घर ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ के मुकामी लोग इस रास्ते से, इस जगह से आसपास के गाँव में आते जाते हैं, जैसे शॉर्टकट करने के लिए। ये फ्लावर मुझे यहीं से मिला है, लेकिन इसको मैं यहीं पे छोड़ के जाना चाहती हूँ अपनी निशानी के तौर पे। मैंने कैट को दिया, उसने भी नहीं लिया। यहाँ भी मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसको मैं लगा के जाऊँगी कहीं। ठहरो, मुझे ट्राई करने दें। लग गया, वाह! लेकिन यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है।
मुझे लगता है कि मुझे आपको भी वो बात बता देनी चाहिए जो यहाँ की बहुत ख़ास बात है और जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये कि 1982 में कतालूनिया ने जब इन्वेंटरी ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ कतालूनिया का आगाज़ किया तो बेयत को, इस विलेज को, उसमें शामिल कर लिया। उनमें से मोस्टली लोग ऐसे हैं जो ये जगह छोड़ के जा चुके हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ अब भी वेकेशंस के लिए आते हैं। एक्चुअली अब ये जगह एक तरह से सियाहती मुकाम के तौर पे इन्होंने बना दी है और कतालूनिया गवर्नमेंट ने इसको इतने अच्छे तरीके से संभाला है, इतने अच्छे तरीके से इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं कि जैसे विंडोज़ के साफ शीशे, अंदर कर्टन्स लगे हुए, बाहर प्लांट्स लगे हुए, बालकनीज डेकोरेटेड, वॉल हैंगिंग्स, डोर प्लांट्स, सब कुछ ऐसे इतने खूबसूरत तरीके से। और यही एक असर पड़ता है कि जैसे यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और इस तरह भी कि जैसे कोई इंसान, कोई बंदा अपनी बाइसिकल छोड़ के ऊपर अपने घर से कोई चीज़ लेने जाता है या कोई काम कर रहा है और अपने औजार, अपने हथियार छोड़ के 5 मिनट की ब्रेक के लिए कहीं कोई गया है और आके अपना दोबारा काम करेगा, बिल्कुल इसी तरह से। हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा। इस विलेज में हर रोज़ सुबह नई एक होप पैदा होती है कि आज विजिटर्स आएंगे, यहाँ घूमें फिरेंगे, यहाँ शोर होगा, यहाँ रौनक होगी। लेकिन शाम को फिर वही उदासी कि यहाँ पे कोई भी नहीं होता। सब बातें एक साइड पे, लेकिन इस एरिया की खूबसूरती एक साइड पे। सच पूछें तो मेरा यहाँ से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा और मैं सोचती हूँ कि काश मैं इधर रहती, क्योंकि मुझे शुरू से ही, हमेशा से मुझे ऐसी जगहें, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे घर, पुरानी चीज़ें, एंटीक्स बहुत पसंद हैं। लेकिन खैर जाना तो है। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।